कहीं परिवार है, शिवलिंग रखा है, पार्वती जी बैठी है, गणेश जी बैठे हैं, कार्तिकेय जी बैठे हैं, तो कार्तिकेय जी की पूजन हो गई। पर वैसे कार्तिकेय जी के पूजन का कहीं वर्णन मिला हो कि कार्तिकेय जी की पूजन यहाँ, हाँ दक्षिण में भले कार्तिकेय जी की पूजन अय्यप्पा स्वामी के नाम से हो जाती है, पर और कहीं तुमने सुना कि मध्य प्रदेश में यहाँ कार्तिकेय जी की पूजन हो रही है, या उत्तराखंड में, या यूपी में कहीं, या गुजरात में कहीं, या हिमाचल, हरियाणा, पंजाब कहीं कार्तिकेय का स्मरण? नहीं नहीं नहीं। क्यों? कमी क्या रह गई थी कार्तिकेय में? क्या कमी थी कार्तिकेय में कि कार्तिकेय बाबा की पूजन होती नहीं कहीं? कारण क्या? देवसेना और वल्ली देवी, कार्तिकेय जी की दो धर्म पत्नियां, दोनों के मन में यह बात खली। एक बार वल्ली देवी और देवसेना रिद्धि सिद्धि के पास बैठी, गणेश जी महाराज की जम के बोलो धर्म। अब वल्ली देवी और देवसेना कार्तिकेय जी की धर्मपत्नी है, रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की धर्मपत्नी है, बैठी हुई थी। देवरानी और जेठानी जब एक घर में रहती है ना, तो उनके जो दुख सुख होते हैं ना, वो एक दूसरे के लिए होते हैं। अगर तकलीफ आती है, दूसरा बाद में आता है। पेट दुखेगा, तुम किसी को फोन लगाओगे, मित्र दोस्त परिवार वाले बाद में आएंगे। पहले चाहे जेठानी चाहे देवरानी कितनी भी बुरी से बुरी भी होगी, एक ही घर में रह रही होगी, दुख होगा सबसे पहले उठकर भले खड़ी हो जाएगी, नी दवाई देगी, नी पानी देगी, पर खड़ी तो होगी ना। उतना भी बहुत है, खड़ी हो गई ना बहुत। रिद्धि सिद्धि बैठी हुई है, वल्ली देवी उठकर, वल्ली देवी उठकर आई। देखिए जरा, वल्ली देवी एक आदिवासी राजा की पुत्री है, और देवसेना इंद्र की पुत्री है। वल्ली देवी उठकर, वल्ली देवी ने आकर रिद्धि से पूछा, हे रिद्धि, एक बात पूछना है तुमसे, तुम उत्तर दोगी क्या? रिद्धि ने कहा, ऐसी कौन सी बात है जो आज मेरी जेठानी मुझसे पूछ रही है? क्या कारण है ऐसा? क्या बात है ऐसी? पूछो। रिद्धि, संपूर्ण विश्व में तुम्हारे पति श्री गणेश जी की पूजन होती है, और मेरे पति षडानंद कार्तिकेय की पूजन नहीं होती। उसका कारण क्या है? वल्ली देवी ने जैसे ही प्रश्न खड़ा करा, उसी समय में देवसेना आकर खड़ी हो गई। उसका कारण क्या है? इतने में रिद्धि जवाब देती तो सिद्धि ने आकर कहा, उसका एक कारण है, जिस समय पर हमारे सास ससुर शिव और पार्वती चौसर खेल रहे थे, उस समय पर कार्तिकेय स्वामी झूठी भगवान विष्णु को पासा बनाकर, रावण को निर्णायक बनाकर, शंकर भगवान के सम्मुख में और पार्वती जी के सम्मुख में कार्तिकेय बाबा उनको लेकर खड़े हो गए। ये जो झूठा झूठा पासा बनाया गया, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, कार्तिकेय स्वामी ने बनाया था। ये झूठा झूठा जो निर्णायक रावण को बनाया गया था, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाया था, ये कार्तिकेय स्वामी ने बनाया था। क्या कारण है, उस कारण को जानना बहुत जरूरी है। हम शिव मंदिर जाते हैं, हम शंकर के मंदिर जाते हैं, हमारी पड़ोसन शिव मंदिर जाती है, शंकर के मंदिर जाती है। हमने उसको बताया और उसके पशुपति व्रत सफल हो गए, हमने उसको बताया उसका गर्भ ठहर गया, हमने उसको बताया उसका ये काम हो गया, और हम शंकर के मंदिर जा रहे हैं, उसके बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा। उसका कारण क्या? उस कारण को हमें पकड़ना, और वो कारण यहां बताया जाए। वो कारण यहां पर वर्णित, वो कारण यहां पर निश्चित किया। सिद्धि ने कहा, कार्तिकेय स्वामी यहां पर, कार्तिकेय बाबा यहां पर झूठा निर्णायक लेकर आए और झूठा पासा लेकर आए, और खुद आकर खड़े होकर अपनी माता से कहते हैं, मां, पिताजी
चौसर खेलना चाहते हैं और माता और पिता को वापिस चौसर खेलने के लिए बिठा दिया। माँ पार्वती सासू माँ हारने लगी। तब उनके हृदय में दुख हुआ, आंख में आंसू झलका। माँ की आंखों में आंसू आए और बेटा खड़ा खड़ा देखता रहे तो वो पुत्र का भाव नहीं होता। कार्तिकेय भी खड़े थे, गणेश जी भी खड़े थे। गणेश जी ने माँ के आंसू पोंछकर पूछा, माँ तू रो क्यों रही है? माँ तेरे रोने का कारण क्या है? क्यों आंसू बहा रही हो? क्यों रो रही हो? तुम्हारे नेत्रों में रुदन क्यों है मां? ये कारण क्या है जो तुम रो रही हो? किस लिए? मां ने कहा, गणेश पहली बार मैं हार रही हूं। आज तक मैं हारी नहीं, पहली बार हार रही हूं गणेश। समझ में नहीं आ रहा मैं क्यों हार रही हूं। गणेश जी ने अपने चूहे को भेजा, पता करो कि मेरी मां क्यों हार रही है। चूहे ने जाकर पता करा, अगर हमारी हार हुई है, अगर हम जीत नहीं पाए तो हमें क्रोध नहीं करना है, हमें रोना नहीं है, हमें किसी पर ब्लेम नहीं करना है। हमें यह पता लगाना है कि हार का कारण क्या है। हार का कारण कोई दूसरा नहीं होगा, हार का कारण अपन खुद भी हो सकते, अपन स्वयं। मैं हार क्यों रही हूं जरा पता करो। गणेश जी ने चूहे को भेजा, चूहे ने जाकर मालूम करा कि जो पासा पटका जा रहा है वो पासा अपने आप पलट जाता है। वो पासा कोई दूसरा नहीं, भगवान विष्णु है, भगवान नारायण है। निर्णय देने वाला लंकाधिपति रावण है, इनको लेकर आने वाला षडानंद कार्तिक है। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, पार्वती माता ने श्राप दे दिया, एक कार्तिकेय तुम मेरा पुत्र होकर मेरी गोदी में खेलने के बाद भी तुम मेरा नहीं हो सका। मैं तुझे श्राप देती हूं कार्तिकेय कि कहीं तेरी पूजन, तुम मेरा होकर मेरा नहीं हो सकता। बहुत ध्यान देना महाराज, जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती उस घर में देखना कभी बरकत नहीं होती। जहाँ माता पिता का आदर ना हो, जहाँ माता पिता का सम्मान ना हो, जहाँ बेटा अपने माता पिता को दुखी कर रहा हो, उस घर में बेटा लाखों का धन कमा लेगा तो भी सुखी नहीं रह पाएगा। जिसने माता पिता का आदर कर लिया वो सुखी है। जिसने माता पिता का आदर करा, सम्मान करा, संसार सागर में वो सुखी हो गया। वल्ली देवी की आंख में से आंसू बहे, देव सेना भी रो रही है। देव सेना की भी आंख में आंसू हैं और वल्ली देवी की भी आंख में आंसू हैं। क्या हमारे स्वामी ने माता पार्वती के साथ झूठ बोला? हाँ, इसलिए माता पार्वती का श्राप लगा। इस श्राप से मुक्ति कैसे मिलेगी? अगर जीवन में दुख लिखा हुआ है, तुम्हारे भाग्य में कष्ट लिखा हुआ है, माना तुम्हारे जीवन में दुख लिखा है, कष्ट लिखा है, तकलीफें लिखी है, बीमारी लिखी है, माना सारी दुनिया का दुख तुम्हारे ऊपर आ गया है, इस दुख का निवारण क्या हो? पेट दुखेगा तो डॉक्टर को दिखाने के लिए जाओगे कि मेरा पेट दुख रहा है तो डॉक्टर दवाई देगा। सिर दुखेगा डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर दवाई देगा। हाथ दुखेगा डॉक्टर के पास जाओगे तो बताएंगे तो हाथ की दवाई देगा। ये हाथ दुखा डॉक्टर के पास जाकर कहा, पांव दुखा डॉक्टर के पास जाकर कहा। हमारे जीवन में अगर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, तकलीफें बढ़ती चली जा रही है, कष्ट आता चले जा रहा है, रोग बीमारी दुख बढ़ते चले जा रहा है, तो ये दुख मिटेगा कैसे? इस दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं है, वो केवल एक देव अधिदेव महादेव है जो दुख का निवारण कर सकता है।